हेलो दोस्तों, आज हम टेंस के 8वें पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। यहाँ हम एक बात बता देना ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपने हमारे टेंस के पिछले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनके लिंक आसानी से देखकर उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम परफेक्ट टेंस की पहचान करना सीखते हैं। परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों में इसकी पहचान हिंदी के अकॉर्डिंग हम 3 शब्दों से कर सकते हैं और वे 3 शब्द हैं चुका, चुकी, चुके। तो चलिए अब हम फिर से लौटते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम 3 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब हम इनके इम्पोर्टेंट रूल्स समझ लेते हैं। पहला है कि सब्जेक्ट एक वचन होने पर हैज़ और बहुवचन होने पर हैव का प्रयोग होगा। इसी तरीके से दूसरा रूल ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तीसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस के लिए है कि नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा। फोर्थ, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज़ हैव पहले आएगा। तो लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसा कि फर्स्ट रूल में हमने बताया था कि हैव का या हैज़ का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ आई आया है तो आई, वी, दे जो प्लूरल नाउन होते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हैव का प्रयोग होता है। और इसी तरीके से सिंगुलर जिसमें ही, शी, इट के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है। दूसरी बात यहाँ ये है कि प्ले की जगह प्लेड आया है। जैसा कि रूल नंबर 2 में स्पष्ट किया गया था कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ प्ले से प्लेड हो गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस को। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, तो इसको हम बनाएंगे आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसमें एक ही चीज़ है कि नॉट का प्रयोग हुआ है और वो हुआ है हैव के बाद में। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग होता है, जो कि हम रूल में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ एक ही बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें हैव जो है वो वाक्य के सबसे पहले आया है। जैसा कि हमने 4th रूल में पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव वाक्य के सबसे पहले आ जाता है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इस तरीके से हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट भी कंप्लीट होता है।